YouTube पे तुम्हें एक से बढ़कर एक नमूना मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा नमूना है ये। इन्होंने YouTube को संडास बना के रखा है, जब मन करता है तब आके हल्का हो जाता है। वैसे तो तुम्हें अभी तक पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। Yes. लेकिन मेरे अंदर मची है चुल तुम्हें बताने की। तो आज हम बात करने वाले हैं राजा ब्लॉग्स की, जिसे तुम लोग प्यार से कलवा कहते हैं। तो आओ यार, इस कलवा का हलवा बनाते हैं, वो भी बिना किसी शक्कर के। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सब झोला झक्कर सब पैक हो गया है और आज हमारी पत्नी हमको छोड़ के जा रही है, और वो भी काफी दिनों के लिए। कहाँ? मायके जा रही है ना। बस देखना राजा भाई, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी वहाँ जाके हंगामा खड़ा ना कर दे। नहीं मतलब पिछली बार जब गई थी तो वहाँ जाके राजा भाई का तो पूरा सिस्टम ही हिला दिया था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। वैसे तो तुम लोगों को पता ही होगा, पर मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को थोड़ा याद दिला दूं। अब दोस्तों, जाना इसलिए पड़ रहा है कि आपको हम बता दें कि हम घर में अकेले हैं और आप सभी को पता है कि परिस्थिति क्या चल रहा है। अरे भैया, जा रही तो जाने दो ना, इतना डिटेल्स में बताने की क्या जरूरत है। सीधी शब्दों में तो बोल सकते हो कि देवी जी प्रेग्नेंट है और उसका हम देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए वो मायके जा रही है। पर नहीं, इन ब्लॉगर का आदत होता है इतनी सी बात को इतना टाइम लगा के बताता है, फुल डिटेल्स में बताकर समझाता है, जैसे इसकी बातें समझकर हमें यूपीएससी का पेपर क्लियर करनी हो। और भी बातें करेंगे, चलो तुम खाओ, हम बात कर लेते हैं। जाइए जाइए भाभी जी, खा लीजिए। राजा भाई कुछ पर्सनल बातें करेंगे, और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि इसका पर्सनल बात कौन सा होता है। वही बेबी कब आएगा, बाबू का कौन सा महीना चल रहा है। 4 तारीख को 7वां मंथ लग जाएगा और अभी बेबी को आने में लगभग 3 महीने 2 महीने हैं। 2 महीने बाद बाबू तो आ जाएगा, पर इसको अक्ल आने में 2 साल अभी और लगेगा। भाई साहब, जब से इसको पता चला है कि देवी जी प्रेग्नेंट है, तब से लेकर अब तक एक भी ब्लॉग ऐसा नहीं होगा जिसमें इसने बाबू के नाम पर बकैती ना की हो। भाई साहब, बच्चा भी अंदर से सोच रहा होगा, भाई साहब गजब फैमिली है। पेट में हूँ तो ये हाल है, जब बाहर आ जाऊंगा तो ये लोग तो मुंह में कैमरा ठूस ठूस के मेरा तो जीना आराम कर देगा। पेट में है बाबू, 2 महीने बाद दिखेगा जादू। अरे राजा भाई, थोड़ा तो खुद पे करो काबू। साला इन्हीं लोगों की वजह से सबको पता चल गया कि परियां बच्चे छोड़ के नहीं जाते। ये लोग इतने डिटेल्स में बता ही देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। आप तो जानते हो कि हमको अकेले जिंदगी गुजारना है। ओ, अकेले जिंदगी गुजारनी है। जब अकेले जिंदगी गुजारनी थी तो शादी क्या सांप सीढ़ी खेलने के लिए किए थे। और इन 2 समोसा के बीच इस कालू का आलू भी आने वाला और बोल रहे हमें तो अकेले जिंदगी गुजारनी है। अकेले जिंदगी गुजारने वाले शादी और बच्चे नहीं करते। लाला जिंगा लाला, जिंगा लाला। यह देख सकते हैं, अभी खाना खा रही हैं। देख लो देवी जी खाना खा रही है। ये इंसान की पहली प्रजाति है जो खाना भी खाती है, और ये का है ऊपर से पूरा का पूरा, नीचे से अधूरा। देवी जी को ब्लॉग में आने की इतनी जल्दी लगी रहती कि जल्दीबाजी में पजामा तक पहनना भूल जाती है। खैर, इसमें देवी जी की गलती नहीं है। राजा भाई के अंदर जब ब्लॉगिंग वाली कीड़ा काटता है तो वो कैमरा लेके कहीं पर भी घुस जाता है। तो चलो अब ये सुनो। दूर से देखा तो कोई घायल पड़ा था, पास गया तो एक कुत्ता खड़ा था। मैंने उठाया एक पत्थर और कुत्ते से कहा, यहाँ से भागोगे? और राजा भाई ब्लॉग के नाम पर कब तक भागोगे? हमारे घर पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि चिकन नहीं बनना है। हमारे घर चिकन बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है। अच्छा, डॉक्टर ने मना कर रखा है। फिर ये क्या भाभी जी शुद्ध देसी घी का बना हुआ हलवा खा रही है? भाई साहब, तुम एक सेकंड के लिए घर में आए हुए चोर की बातों पे भरोसा कर लेना, पर इसकी बातों पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ये बोलने से पहले सोचता नहीं है। बोलने के 2-3 दिन बाद सोचता है, अच्छा मैंने ये बोला था। ये एक वीडियो में बोलेगा कि डॉक्टर ने चिकन मटन खाने से मना किया, और दूसरी वीडियो में चिकन मटन ठूसते हुए दिख जाएगा। कानपुर वाले पापा बना के भेजे हैं मटन, देख सकते हैं, खूब चाव से खा रही है। बड़ा चाव से खा रही है। अभी कुछ देर पहले क्या बोल रहा था ये? चिकन बिल्कुल अलाउ नहीं है। अरे डरो, कम से कम डॉक्टर से तो डरो, उसकी बातें मान लिया करो, वरना जब दोबारा चेकअप करवाने जाओगे तो तशरीफ में 8-10 इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगा देगा। फिर बड़ा तकलीफ हो जाएगा उठने बैठने में। और घर पे खाना नहीं बना पाए थे, क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता वास्ता बना लिए, बारिश हो रहा था और वीडियो एडिटिंग इतना ज़्यादा करना पड़ता है। फिर अच्छा, एडिटिंग इतनी करनी पड़ती है कि उसको टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि ये मार्वल लेवल की एडिटिंग करता है भाई साहब ये अपनी वीडियो में। एडिटिंग के नाम पर बस क्लिप्स को जोड़ने में इसका पूरा टाइम निकल जाता है। ये चाहे तो सीधा सीधा भी बोल सकता है कि मेरा रो घर में नहीं है, तो हम दोनों भाई बिरयानी का लुत्फ उठाने आए हैं, पर नहीं,
ये ऐसा नहीं बोलेगा। और टाइटल क्या रखा है, 2 केजी बिरयानी अकेले खा गए, खा तो गए बस ऊपर वाला आपको लगने की शक्ति प्रदान करे। तो देखिए 2-2 प्लेट आ गया है, चलिए अब खाते हैं मस्त। हमसे एक्टिंग वैक्टिंग हो नहीं पा रहा है, तो आपको एक्टिंग करने बोल कौन रहा है, आप एक्टिंग वेटिंग रहने दो, क्योंकि वो आपसे हो नहीं पाएगा। आपसे अच्छा एक्टिंग तो देवी जी कर लेती है। क्यों देवी जी? सही पकड़े हैं। क्या बोली? बहुत दिक्कत बता रही हूँ। कभी कभी इन दोनों को देख के लगता है कि बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से मारपीट करते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए, फिर भी ना तो व्यूज बढ़ते और ना ही सब्सक्राइबर घट जाता है, वो अलग बात है। चलो अब एक शायरी सुनो। मोहब्बत की जंग जीती नहीं जाती है तलवार से, राजा जी की कुटाई हो रही है बड़े प्यार से, बस देखना कहीं देवी जी हाथ की जगह मार ना दे हथियार से, वरना तो अपना खाने वाला फूड ब्लॉगर बन गए। फूड ब्लॉगर नहीं बड़े भैया, चूतिया बन गए जो लोगों के दिमाग को चाटते रहते हो। देख रहे हो किस तरह चप्पड़ चप्पड़ खा रहे हैं, कम से कम खाना चबाते वक्त तो कैमरा बंद कर देते हैं। खैर जिस तरह सुअर को कितना भी समझा दो वो फिर भी गंदगी खाएगा ही, उसी तरह इस प्राणी को चाहे कितना भी रोस्ट कर दो फिर भी खाते हुए तो दिखाएगा ही। और हम इतने बड़े वाले बेरोजगार है कि इसे खाते हुए देख भी लेते हैं। पहले मुझे लगता था कि यार लोग पागल वागल है क्या जो इसे खाते हुए घर की साफ सफाई करते हुए देख लेता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा पागल तो मैं हूँ जो पिछले 5-6 दिन से लगातार इसकी ब्लॉग देख रहा हूँ। इसकी ब्लॉग देखने के बाद मुझे पता चला कि काश इसकी ब्लॉग देखने की जगह में आदि पुरुष देख लेता 2-4 बार तो बेहतर रहता। भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरे व्लॉग में क्या आपको देखने को मिला, कोई गलत चीज था उसमें? गलत का तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने इतने फेक ड्रामा किया भाई साहब, देख देख के लोग पक चुके हैं। और वही सेम चीज रोज खाना, ये ओ फलाना ढिमकाना, ये सब देख देख कर लोग बोर हो चुके हैं। इसलिए तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से गलियाते हैं। मुझे टी शर्ट बदल के आना पड़ा इस भाषण को देने के लिए। काहे उस टी शर्ट में भाषण देते तो लोग नहीं सुनते क्या? खैर टी शर्ट बदलने से क्या फायदा, लोग तो वैसे भी नहीं सुनेंगे। फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, या इतने बड़े बड़े रोस्टर लक्ष्य चौधरी, क्या मिलता है भाई तुम लोगों को रोस्ट करके? वही मिलता है जो आपको ब्लॉग में चिकन खा के मिलता है। सीधी शब्दों में बोलूं तो सुकून के साथ साथ थोड़ा पैसा। ये बातें तब समझ में नहीं आती जब ये लोग घर के झगड़ों को यूट्यूब पे लाके खड़ा कर देता है, और जब कोई रोस्ट कर देता है तो बेचारे रोने लगते हैं। पहले रोस्ट करने वाले हरकत करते हैं और रोस्ट कर दे तो भाई साहब इन लोगों को बुरा लग जाता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सौरभ जोशी ने किया, करो सौरभ जोशी को एक्सपोज। अरे राजा भाई पानी वानी पियो और गुस्से को शांत करो, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। और अगर इतना ही सौरभ जोशी को एक्सपोज कराने के पीछे पड़े तो खुद ही कर लो। और सौरभ जोशी पे जितना एक्सपोज वीडियो बना है ना भैया, अगर उतना आप पे बन जाए तो वो जो 10-12 हजार व्यू आता है ना वो भी आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में आकर, खैर छोड़ो यार ज्यादा बोलूंगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा। वैसे अब राजा भाई ने बोला है तो थोड़ी बहुत बात तो सौरभ जोशी पे कर ही सकते हैं, तो आओ कर लेते, सिर्फ राजा भाई की खातिर। ओके। सौरभ जोशी ने भले ही शादी किया, ऊपर उसका शादी करने से ज्यादा ध्यान तो ब्लॉगिंग करने पे था। उसने हल्दी से लेकर मंडप से लेकर दुल्हन ने पहली बार क्या खाने में क्या बनाया सब दिखाया। इतना कंसिस्टेंसी भाई साहब, वो भी शादी के माहौल में रहकर दूल्हा खुद कर रहा है, मानना पड़ेगा भाई साहब। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि सौरभ भाई शादी के बीच से उठकर चले जाएंगे पर ब्लॉगिंग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि शादी का खर्चा भी तो निकालना है ब्लॉगिंग करके। सही बात है। और सौरभ भाई से मेरा एक पर्सनल अपील है कि प्लीज यार सबके फीड में जाओ पर मेरे फीड में मत आओ। मैं पक गया हूँ देख कर भाई, सब पिछले 5-6 दिन से लगातार मेरे फीड में आ रहा है, कभी हल्दी कभी मेहंदी कभी ये और डेकोरेशन सब दिखाई पड़ा है भाई, थक गया हूँ देख कर, बस कर दे आप। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए मजे करो।